गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में आज का प्रकरण है शब्द और पद। आप लोग प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार आज हम समझेंगे कि शब्द की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है। तो शब्द की परिभाषा है एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द वही होता है जो कि सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो। एक या एक से अधिक अक्षर जब एक साथ मिल जाते हैं और उनके मिलने पर जो ध्वनि ऐसी उत्पन्न होती है जो स्वतंत्र हो और सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम, विद्यालय, स्कूल, आगरा, पटना, रांची, कुछ भी, कोई भी शब्द जो वाक्य से स्वतंत्र है तो वो शब्द है। कोई भी ध्वनि जो वाक्य से स्वतंत्र है वो शब्द है। अब हम यहाँ समझेंगे कि यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और प्रयोगानुसार उसमें परिवर्तन आते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पे, तो वो पद कहलाते हैं। इस तरह से स्पष्ट होता है कि पद और शब्द में क्या अंतर है। सामान्य तौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में शब्द को ही पद या पद को ही शब्द कह देते हैं, किंतु शब्द पद नहीं है। शब्द स्वतंत्र होता है, उसे अलग से लिखा जा सकता है, किंतु पद वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और उसका स्वरूप लिंग, वचन और कारक पर आधारित होता है, प्रयोगानुसार अनुशासित होते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। इस प्रकार पद की परिभाषा दी जा सकती है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द जब स्वयं में स्वतंत्र है तो वो शब्द है। जब अक्षरों का मेल जो सार्थक है वो स्वयं में स्वतंत्र है, जैसे विद्यालय को विद्यालय लिखा हमने, तो वो स्वतंत्र है, तो वो शब्द है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया और उसका लिखना, उसका बोलना लिंग, वचन और कारक तथा विभक्तियों पे आधारित हो गया, तो वो पद कहलाता है। शब्द के हम भेद पढ़ेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझेंगे। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें जब भी वाक्य में प्रयोग करते हैं उसे, तो वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लड़का को हम लड़के भी बोल सकते हैं, अगर उसका लिंग बदलेगा तो उसे लड़की भी बोल सकते हैं। तो ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द सारे वे शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पे परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें इसके चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों प्रकार के शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते समय लिंग, वचन और कारक के अनुसार हो जाते हैं, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम जैसे समझे थे कि एक लड़का स्कूल जाता है। अभी अगर एक से अधिक लड़का होगा तो हम लड़का ना लिख के क्या लिखेंगे, लड़के स्कूल जाते हैं। तो ये लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है, किंतु ये वचन के आधार पे इसका रूप परिवर्तित हो गया, लड़का की जगह पे लड़के हो गया। तो ये संज्ञा शब्द होते हुए और ये विकारी शब्द है। इसी प्रकार सर्वनाम में भी परिवर्तन आता है, आपका से आपकी हो जाता है, मेरा, मेरी, तो ये सर्वनाम भी विकारी शब्द है। और विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त होते समय इसमें परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे काला घोड़ा तो काली गाय, शब्द काला ही है लेकिन काला और काली क्यों हो गया, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है और घोड़ा पुल्लिंग है, तो लिंग के आधार पे विशेषण में परिवर्तन हो गया। फिर क्रिया शब्द भी लिंग और वचन तथा कारक के आधार पे परिवर्तित होते हैं। जैसे बालक स्कूल जाता है हम जब लिखते हैं, और बालिका स्कूल जाती है,
तो जाना एक क्रिया है, लेकिन चूंकि बालक के लिए था तो जाता है लिखा गया, और बालिका के लिए हुआ तो इसे जाती है लिखा गया। क्यों? ये लिंग के आधार पे परिवर्तित हो गया वाक्य में जब प्रयुक्त हुआ। तो इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे विकारी शब्द है। विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होना। जब शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, तो वे सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि विकारी शब्द क्या है। अब हम दूसरे शब्द के भेद को पढ़ेंगे। दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्द विकारी शब्द का ठीक विपरीतार्थक है, मतलब उल्टा है, अपोजिट है। जैसे विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन होते हैं, किंतु अविकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं होते। चाहे ये किसी भी लिंग के साथ लिखा जाए वाक्य में, कोई कितना भी वचन हो, एक वचन या द्विवचन, किंतु इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, बाह, ये शब्द जो है ये सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं होता। इसके भी 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है ये क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बताएं? धीरे धीरे। वह बहुत तेज चलता है, तो तेज क्या है? ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है और इसमें परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं होगा। इसलिए क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। फिर समुच्चय बोधक शब्द भी जितने होते हैं वे सारे अविकारी होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा मिला, तो जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वे सारे अविकारी होते हैं। संबंध बोधक शब्द उसके लिए मेरे लिए, तो संबंध बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर विस्मयादि बोधक शब्द जो आश्चर्य या शोक या खुशी उत्पन्न करने वाले शब्द होते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर घर है, तो वाह किसी भी आधार पे वाह ही लिखा जाएगा, उसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन नहीं होता है। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और क्रिया विशेषण, ये चारों कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। इस प्रकार हम लोग समझे कि शब्द के प्रयोग के आधार पे 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द हैं।